दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल जी हमारे साथ हैं और इस वक्त नवागढ़ में उपस्थित हैं। कुछ कार्यक्रम रखे गए थे जिसमें सहभागिता भी इनकी हुई थी और काफ़ी संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे शामिल थे। हमारे साथ विजय बघेल जी हैं, उनसे क्या कहेंगे और इस विषय को लेकर क्या आएंगे, किस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं? आज हमारे नवागढ़ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के हमारे साथियों का जो बूथ स्तर पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, ऐसे हर गांव के जिम्मेदार हमारे साथियों का ये सम्मेलन था और माननीय यहाँ के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सम्माननीय दयालदास जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ और लगभग 1,500 से 2,000 संख्या में पूरे एक एक गांव से कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए थे। और ये मैंने आह्वान किया कि आने वाले 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए शंखनाद है और इस चुनाव में हम ज़रूर इस विधानसभा को जीतेंगे। और जिस जोश और खरोश के साथ कार्यकर्ताओं की भावनाएं मैं सुन रहा था वो निश्चित रूप से बताती है कि कांग्रेस के इस 3 साल के आतंक भरे भ्रष्टाचारी, शराबखोरी, अव्यवस्थित कानून व्यवस्था, दमनकारी नीति, साथ ही साथ भ्रष्टाचार का जो आलम है उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं, जनता त्रस्त हो चुकी है और आस भरी निगाह से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। तो उसी आस को हम कार्य रूप में परिणित करने इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुए थे और मेरा सौभाग्य कि यहाँ के सभी जोशीले साथियों ने एक भाव भरा जोशीला स्वागत भी किए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीत के आया। जिस तरह हम लोकसभा चुनाव जीत के आए उस समय जो माहौल था पूरे नवागढ़ में, एक ऐसा वातावरण था जो ऐतिहासिक था और लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उस केंद्र के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, उसमें 38,000 की लीड यहाँ नवागढ़ के साथियों ने दिया था। जो अभी प्रदेश में राजनीतिक जो सियासत हलचल है मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? उनका अंदरूनी मामला है और वो पता नहीं क्या कहते हैं कि 2.5 साल का एक बंटवारा हुआ था, लेकिन ये जो जिद्दी मुख्यमंत्री बैठा है, पता नहीं अगर ये करार भी हुआ है तो उसको मानना चाहिए। वो पद के लालच में इतने लिप्त हो चुके हैं कि पद छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि भ्रष्टाचार से इतना पैसा वो आवक कर रहे हैं कि उनको अब इस पद से लोभ हो गया है। और लोभी तो पहले ही था, किस्मत के धनी हैं इसलिए आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन उनके कृत्यों को, हरकतों को देखे वो मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है। मैं तो उनको मुख्यमंत्री के लायक नहीं मानता, भले ही आज मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मेरे दिल में अभी तक मैं मुख्यमंत्री के रूप में उनको मैं प्रतिस्थापित नहीं कर सका। प्रदेश में जो धर्मांतरण की लगातार केस सामने आ रही है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये एक और जो लोगों के बीच में आक्रोश है, ये धर्मांतरण भी है। यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने अपने धर्मों का सम्मान करते हुए, अपने अपने धर्मों में रहते हुए दूसरे धर्मों का सम्मान हमेशा हम सब ने किया है। और भारतवर्ष की पावन धरती साधु संतों की भूमि है, ये पुण्य भूमि है, संस्कारिक भूमि है। यहाँ देवता भी मानव रूप में अवतरित होने के लिए आतुर रहते थे और उसी का प्रतिफल है कि भगवान राम और कृष्ण भी यहाँ अवतरित हुए। महावीर जैसे और गौतम बुद्ध जैसे दिव्य पुरुष यहाँ जन्म लिए, वो ईश्वर के ही स्वरूप थे। और इस भूमि में अगर इस तरह की दुर्भावना अगर हो कि एक दूसरे के समाज के साथ खिलवाड़ करे और लोभ और लालच के बल पर अपने धर्म में जोड़ने का ये कुत्सित प्रयास करे, तो उसका विरोध निश्चित रूप से। जो कांग्रेस की सरकार इस वर्ष सत्ता में आई, किसानों की बात को लेकर सत्ता में, लेकिन किसान काफ़ी त्रस्त नजर आ रहा है इस साल जो खाद को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब आप लोग तो जागरूक पत्रकार हैं, पूरी मीडिया देख रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि एक बनावटी किसान नेता है ये। बस वो बोलने भर का किसान नेता है या किसान का बेटा अपने आप को कह के
लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास जो कर रहे हैं, मगर उनके कहने और करनी में बहुत अंतर है। जिस तरह अभी वर्तमान में बरसात ना होने से, अल्प वर्षा होने से एक विकराल स्थिति आई थी। कहीं कोई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि सरकार इस पर गंभीर है कि आने वाले समय में अगर विकराल स्थिति आई तो उससे कैसे निपटें या कैसे हम किसानों को आश्रय दे सकें या उनके लिए हम क्या योजना बना सकें। वो तो भगवान की कृपा हुई कि बरसात अच्छी हो गई और अभी तक हो रही है, और 20-25% तो फसल चौपट है, लेकिन 70% लगभग फसल अभी है। और किसान के मन में जो निराशा थी वो उत्साह की किरण जागी है। लेकिन दूसरे तरफ अगर भाजपा देखें, कार्यकर्ताओं में जो बात सामने आई थी उसको लेकर क्या कहेंगे? नवागढ़ में कुछ दिनों के पहले की बात है सर। देखिए, ये कुछ ओछे लोग हैं, उनका कृत्य है और इस तरह हरकत नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि प्रदेश नेतृत्व इसमें संज्ञान ले और इस तरह के जो वातावरण बन रहे हैं और जो कृत्य करने लोग हैं उन पर कार्रवाई भी हो। एक जांच कमेटी आए और सारी चीज़ को देखे और जो सही है गलत है वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमको आज कांग्रेस से लड़ना है और हम अपने ही बीच में लड़ते रहें तो आने वाली लड़ाई को हम कैसे जीतेंगे? ये है, लोग हम पर हंसेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर आस लगाए लोग अगर देख रहे हैं और हम ही अपने आप में अपने बीच में लड़ाई कर रहे हैं तो लोगों के मन में निराशा होगी और लोग जिस सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी को 15 साल सरकार में बिठाई, उनके मन में पीड़ा होगी। और कांग्रेस की वर्तमान सरकार जो किसान विरोधी है, अवैध शराब बिक रहे हैं, अवैध दवाइयाँ आ रही हैं किसानी के लिए, पशुओं के लिए भी अवैध दवाइयाँ आ रही है, मतलब नकली दवाइयाँ आ रही है। तो इस तरह के जो हरकत हैं उससे कैसे हम लड़ पाएंगे? हमारी एकता ही हमारी ताकत है और उस एकता में विखंडन ना हो, उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ध्यान दें, ये मेरा निवेदन है। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा सदस्य दुर्ग लोकसभा सदस्य विजय बघेल जी, जिनका ये कहना है कि भाजपा की सरकार संगठनिक सरकार है। नवागढ़ पहुंचे थे भाजपा कार्यकर्ता की जो सम्मेलन कार्यकर्ता, उसमें अपनी उपस्थिति भी दर्ज है। कैमरामैन मनीष बंजारे के साथ भूपेंद्र साहू, पंजाब केसरी टीवी, बेमेतरा।